से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और आज मानसून सत्र के चौथे हफ्ते की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। आपको बता दें, जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से विपक्ष सदन में किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा करते नजर आ रहा है, जिसके चलते कई बार सदन की कार्यवाही बाधित होती है। और आज भी विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के SIR मुद्दे समेत कई मुद्दे को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के नेताओं को चेतावनी दे दी। उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा, अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो कार्यवाही होगी। माननीय सदस्यों में आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। बिरला ने कुछ देर तक शोर शराबे में ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा, यह प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतना जोर लगाकर यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। ओम बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से नाराजगी जताते हुए कहा, आपको जनता ने सरकारी संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी सदस्य को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति तोड़ने का प्रयास करे। उन्होंने विपक्षी सांसदों को चेतावनी दी, अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे और देश की जनता यह सब देखेगी। कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटनाओं पर सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। सरकारी संपत्ति तोड़ने का प्रयास नहीं करें।